केईसी इंटरनेशनल अब ट्रेंड क्यों स्टार्ट हुआ ये बात करेंगे इस वीडियो में। क्यों अच्छे वैल्यूएशन पर ये अवेलेबल है, क्या कंडीशंस बन रही है, सारी चीज़ों का मतलब मैं पूरा एनालिसिस करके आया हूँ। शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूँगा, पूरा का पूरा एनालिसिस लंबी वीडियो में लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ। दोस्तों स्किप मत करना बिल्कुल भी। वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। केईसी इंटरनेशनल का जो वैल्यूएशन है, पी है, वो 30 का है, 30 का है। मतलब 1310 रुपये का इसका भाव था और वहाँ से इसके अंदर एक बड़ा डाउनफॉल आता है, डाउन ट्रेंड आता है। वहाँ से ये 650 रुपये के लेवल को टच करता है, सपोर्ट को टच करता है नीचे की तरफ, फिर ऊपर जाता है। अभी ये 797 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। तो यहाँ इसका वैल्यूएशन 30 का है, क्योंकि हाई इसका 1300 कुछ रुपये है, यानी कि लगभग 40% के डिस्काउंट पर ये ट्रेड कर रहा है। तो उस लिहाज से वैल्यूएशन सस्ता है, महंगे वैल्यूएशन पर ये ट्रेड नहीं कर रहा है। आरओई की बात करूँ, गहरा का इसका आरओई क्या है, यानी कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो बहुत बढ़िया है, यानी कि अपने प्रमोटर्स को अच्छा प्रॉफिट, अच्छा बेनिफिट, अच्छा प्रॉफिट बना करके देता है। अच्छी बैलेंस शीट ये बना करके दे रहा है अपने प्रमोटर्स को। अब मैं बात करता हूँ इसके रिजल्ट्स की। दोस्तों अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो सेल्स में 20% की बढ़ोतरी आई है, अगर मैं 2024 से कंपेयर करूँ 2025 को। और इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 35% की बढ़ोतरी आई है 2025 वाले में, कंपेयर कर रहा हूँ उसको 2024 से। अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूँ, 90% ये बढ़ करके आया है 2025 वाला। तो रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं। इसी तरीके से लगभग सेम जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट हैं वो भी ऐसे ही आए हैं, और रेवेन्यू भी इसका बढ़ा है। तो सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन डाउन ट्रेंड में था चूँकि, तो डाउन ट्रेंड में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि डाउनफॉल आता है, डाउन ट्रेंड आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा माना जाता है स्टॉक के लिए, क्योंकि वो भाग भाग कर इतना भागता है, भाग रहा है लगातार, तो थकेगा भी एक लेवल पर जाकर के वो। तो अब मैं बात कर देता हूँ अक्टूबर की इसके शेयर के लिए। 1000 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट इसके पास अभी हैं, ऑर्डर विनिंग इसने की हुई है, जो इसके बकेट में पड़े हुए हैं करंटली। अक्टूबर के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, तो कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब मैं बात कर लेता हूँ चार्ट के माध्यम से। मैं लेवल की बात कर लेता हूँ। जो अभी इसका लेवल है, जो 797 के भाव पर ये बंद हुआ है, लगभग 4% की तेजी के साथ 722 रुपये था इसका भाव, और 797 के भाव पर ये बंद हुआ है। यानी कि कितनी बड़ी अप ट्रेंड इसके अंदर आया है। दो पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रही हैं डेली चार्ट पर इतने बड़े डाउनफॉल के बाद, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। और अभी ये 800 रुपये का, यानी कि इसका रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अगला जो रेजिस्टेंस है वो 840 का है। 840 के बाद 880, 880 के बाद 920 रुपये का इसका रेजिस्टेंस है। ऐसे ऐसे ये रजिस्ट करेगा, एक रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, उससे बाद अगले रेजिस्टेंस पे जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता देता हूँ, डाउनफॉल एक तो डाउन ट्रेंड में आया, यानी कि करेक्शन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई तो गिरावट आई, सीधी सी बात है। गिरावट आने के बाद अपने लेवल को सस्टेन किया, 650 रुपये, 650 रुपये के बाद चलना शुरू हुआ। तो एक अपने लेवल को ये सस्टेन कर रहा है। 800 रुपये का जो इसका रेजिस्टेंस है उसको सस्टेन ही कर रहा है। अब आरएसआई डेली कैंडल पर 797 रुपये के भाव पर इतना भागने के बाद भी डेली कैंडल पर 44 का है, डेली कैंडल पर 44, वीकली कैंडल पर 45 और मंथली कैंडल पर ये 48 का है। सिंपल दिखाई दे रहा है एकदम। करेक्शन के बाद थोड़ा चलना शुरू हुआ है, सही हुआ है। डेली कैंडल पर तो इसका आरएसआई 20 तक पहुंच गया था। इतनी बड़ी गिरावट इसमें, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड इसमें बना था। प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब क्या है, अब नीचे इतनी जगह बची नहीं है कि और ज़्यादा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और ज़्यादा इसके अंदर गिरावट आ जाए, क्योंकि ये जो लेवल है 650 से 700 और 750 800 तक का, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है इसका। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर कर देना, फैमिली को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी वीडियो को। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।